गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन सर लेक्चर 01। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एमएससी मैथमेटिक्स की फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक की सभी इंपॉर्टेंट थ्योरम बिल्कुल ईजी वे से प्रोवाइड होंगी। देखिए, आज की ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। थोड़ा बेसिक बता देता हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। देखिए, इस मैथ के अंदर ये जो है साइंटिस्ट मानता है कि जो अपना फ्लूइड है ना, वो पार्टिकल से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? पार्टिकल से मिलके बना है। और देखिए, जब फ्लूइड आप वाटर एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता कि फ्लूइड क्या होता है, आप दिमाग में क्या बना लीजिए कि ये एक वाटर है। वाटर, पानी को रखिए आप दिमाग में, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई वाटर है वो किससे मिलके बना है? पार्टिकल्स से मिलके बना है। जब वाटर क्या करता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में फ्लो करता है। तो वाटर तो करता है, हम कह सकते हैं, क्योंकि वाटर किससे मिलके बना है? पार्टिकल से मिलके बना है, तो पार्टिकल करते हैं। यानी कि वाटर के अंदर जो पार्टिकल हैं वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल कहें तो अनुचित नहीं होगा, तो वो भी उचित होगा। बहुत ज़्यादा पार्टिकल होते हैं। तो उन जो वो पार्टिकल होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं जब वो चलते हैं, यानी कि जब वो मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के ऊपर आते हैं, तो क्या होता है? उसमें मोशन होता है, तो उसको आप वेलोसिटी कह सकते हैं, ठीक है। और जब कभी कोई चीज़ चलती है तो याद रखना उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। अब मैं इस डाउट को क्लियर कर देता हूँ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या संबंध होता है। देखिए, जब आप बाइक लेके रोड के ऊपर चलते हो तो क्या होता है? एक तो बाइक में क्या होती है? वेलोसिटी होती है, यानी कि स्पीड तो होती ही है बाइक में, एक तो उसमें वेलोसिटी होती है। और वो बाइक आपकी जो है वाइब्रेट करती है, ऐसे आपने फील भी किया होगा, ऐसे वाइब्रेट करती है, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। जब कोई बाइक अगर मोशन में होगी तो उसमें एक्सेलरेशन जरूर होगी, ऐसा नहीं है एक्सेलरेट नहीं होगी। हो सकता है 0% हो, बट एक्सेलरेट जरूर होगी वो, मतलब एक्सेलरेशन उसके अंदर जरूर होगा। तो इन्होंने भी इस मैथ के अंदर उस पार्टिकल का जो है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया है। पर एक मेन बात ये है इस मैथ के अंदर, वो क्या डिस्कस करने वाला है कि भाई इसके ऊपर फोर्स, जो पार्टिकल है, फोर्स और एनर्जी का कोई इफेक्ट नहीं है। आप समझ लीजिए फोर्स का क्या इफेक्ट होता है। जब दो पार्टिकल, देखिए जो वाटर है, वाटर के पार्टिकल हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, गैस के दूर दूर होते हैं। आप वहां पे मत जाइए, आप सिर्फ इतना समझिए वाटर के पार्टिकल क्या है? पास पास होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से रबिंग करते हैं। जब और पार्टिकल है ना रैंडमली मूव करते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये कंटेनर है आपका, इसमें वाटर के पार्टिकल ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी, मतलब रैंडमली, इसकी कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। कोई ऐसे मूव कर रहा है, कोई ऐसे, कोई कोलाइड भी कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा भी रहे हैं। याद रखना, जब दो पार्टिकल एक दूसरे के पास आते हैं ना, तो उसमें कुछ अट्रैक्शन होती है एक दूसरे के पास आने से, तो वो क्या होती है? उसकी अट्रैक्शन होती है। तो अट्रैक्शन को ही आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसको आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हो, तो उसको निग्लेक्ट करता है। और सेकंड, जब ये पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं ना, तो इसमें हीट एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, तो उस हीट एनर्जी को भी ये निग्लेक्ट करता है। ये कहता है कि भाई पार्टिकल है ना सीधा मूव कर रहा है, उसको ना तो किसी से कुछ लेना है ना किसी से कुछ देना है। यानी कि जो पड़ोस वाले जो पार्टिकल है ना, उनसे ना तो उसने कुछ लेना है ना देना है, ना तो उनसे कोलाइड करना है, ना उनसे बात करनी, ना कोई अट्रैक्शन है। यानी कि सिंगल लाइफ है, अच्छी लाइफ है उसकी, ठीक है। तो इसी प्रकार जो ये आपका मैथ है जिसका नाम फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसमें हम सिंगल पार्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके पाथ के बारे में डिस्कस करेंगे। बात हुई कि भाई फ्लूइड जो है मैकेनिक्स हम क्यों करने वाले हैं, हम स्टडी करने वाले हैं इसके अंदर सिंगल पार्टिकल के बारे में। अब देखिए दूसरी कंडीशन होती है भाई उसकी मोशन, जो उसकी वेलोसिटी थी किसकी? पार्टिकल की, और उसकी एक्सेलरेशन थी और पाथ था। तो दो साइंटिस्टों ने उसको डिस्क्राइब कर दिया। तो फर्स्ट साइंटिस्ट था आपका लैग्रांजियन और सेकंड साइंटिस्ट था आपका यूलेरियन, ठीक है। और लैग्रांजियन और यूलेरियन इन दोनों ने है ना उसके जो है वेलोसिटी के ऊपर, उसकी एक्सेलरेशन के ऊपर, किसकी? पार्टिकल, और पार्टिकल से मिलके क्या बना था आपका? वाटर, ठीक है। तो
जो वाटर के अंदर पार्टिकल थे ना, इनकी वेलोसिटी और मोशन और उनका पाथ दो साइंटिस्टों ने डिस्क्राइब किया था। अब हम फर्स्ट साइंटिस्ट के बारे में इसमें स्टडी कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका यूलेरियन जो साइंटिस्ट था उसका जो मेथड था वो डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लैग्रांजियन मेथड के बारे में। आई थिंक सो यहां तक मैं आपको समझा पाया। तो देखिए, तो लिखेंगे इन दिस मेथड वी कंसंट्रेट मूवमेंट ऑफ ए सिंगल पार्टिकल। ठीक है, तो लिखेंगे इन दिस मेथड वी कंसंट्रेट द मूवमेंट of a single particle। देखिए, हम क्या करेंगे, सिंगल पार्टिकल की मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या, उसका पाथ, इट्स पाथ, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, आप समझिएगा इस मेथड के अंदर हम कंसंट्रेट करने वाले हैं मूवमेंट के ऊपर सिंगल पार्टिकल की। समझ में आया यहां तक? इसमें लैग्रांजियन मेथड में हम कंसंट्रेट करने वाले हैं मूवमेंट के ऊपर, किसका, सिंगल पार्टिकल की। उसकी मूवमेंट के अंदर क्या आएगा, उसका पाथ, भाई किस पाथ पे वो जो है मूव करेगा, फॉलो करेगा, क्योंकि जो आपका ये है फ्लूइड है ये तो फॉलो ही करेगा। किस पाथ पे ये फॉलो करेगा, भाई उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या रही है जिस टाइम वो चल रहा है, और एक्सेलरेट मतलब वो वाइब्रेट कर रहा है वहां पे, क्योंकि चलेगा, वेलोसिटी होगी तो वो वाइब्रेट भी करेगा। इज इट राइट? अब देखिए क्या होता है भाई, कोई भी चीज जब आप देखिए, आपके हाथ में है सारी बात। ये जब पानी को आप गिलास में, दूसरे गिलास में भरना या पानी को फर्श पे गिरा देना, वो सब आपके हाथ में है। जब आप पानी को फर्श पे गिराते हो ना, तब टाइम क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि पानी जब तक आपके हाथ में होल्ड है। और जब उसको आप फर्श पे ऐसे डाल देते हो ना, तब वो चलना स्टार्ट कर देता है और टाइम के साथ साथ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। यहां से एक ये भी मेन पॉइंट बता देता हूं, इट इज ए फंक्शन ऑफ ए टाइम। ये टाइम का फंक्शन होता है, क्योंकि जो टाइम बढ़ता जाएगा आपका जो फ्लूइड है वो क्या करेगा, मोशन में रहेगा, मूव करता रहेगा, या वेलोसिटी उसकी लेस होती जाएगी। जो देख लीजिए, पहले तो आप एकदम से गिराइए, बहुत फास्ट जाएगा, और लास्ट में बिल्कुल धीमा होके खत्म हो जाएगी क्या, इसकी वेलोसिटी। तो टाइम के साथ इसका रिलेशन होता है। और सेकंड, अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं, मूवमेंट और उसका पाथ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे इफ टाइम जीरो, जब टाइम जीरो लिया तो पार्टिकल की कुछ पोजीशन तो रही होगी, भाई पार्टिकल है उसकी एक पोजीशन निश्चित ले लेंगे जब टाइम जीरो था, यानी कि गिलास के अंदर था वो पार्टिकल, ये तो ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। लिखेंगे इफ t इज इक्वल टू जीरो, अगर टाइम जीरो है देन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, उसको क्या मान लेता हूं मैं, ए बी सी मान लेता हूं। भाई जब टाइम जीरो है ना, तो पोजीशन क्या है पार्टिकल की, ए बी एंड सी। कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो अपना पूरा टाइम ले लेगा, यानी कि जब पानी को आप डाल दोगे ना नीचे, एकदम से पूरा फास्ट जाएगा, और कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल फर्श में बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके उसकी जो वेलोसिटी है वहां पे खत्म हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो टाइम लिया होगा फाइनल में। तो इफ वो टाइम मान लेता हूं मैं टी इज इक्वल टू, या फिर इसको आप टी नोट मान लीजिए, टी इज इक्वल टू टी नोट। टी नोट मीन्स यहाँ पे टी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे टी इज इक्वल टू टी ही लिख लीजिए। जब मैं टी को टी लिखूंगा तो इट मीन्स याद रखना कि ये फाइनल पोजीशन होगी, या टी नोट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ टी इज इक्वल टू टी नोट देन
पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, उसको मैं एक्स वाई जेड से डिनोट करता हूं। ये कंपोनेंट है, याद रखना। पोजीशन जो होती है आर वेक्टर से डिनोट होती है किसी भी, क्योंकि ये 3D में है तो आर वेक्टर से डिनोट होगी। क्या होगी? आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि 3 डायमेंशन में है। मैं सिर्फ कंपोनेंट लूंगा यहाँ पे ए बी सी। ये तो किसके हैं? जब टाइम 0 है, जब टाइम इसका फाइनल है, टी इज इक्वल टू टी नोट फाइनल कह लीजिए, बीच में कह लीजिए, जहां पे भी आपने उसको ऑब्जर्व किया दूसरे टाइम, तो उस टाइम उसकी पोजीशन क्या रही थी? एक्स वाई जेड। आपको आई थिंक सो मैं यहां तक समझा पाया, क्योंकि जब आप पानी को होल्ड कर रहे हो तो जब तो टाइम 0 लेना है, जब आप फेंक दोगे फर्श के ऊपर तो एक टाइम ऐसा आएगा, फिर वहां पे वो बिल्कुल स्लो होके स्टॉप हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, तब वो टाइम नोट कर लीजिए। उस टाइम टी नोट था और वो इतनी दूर जा चुका था। यानी कि पहली पोजीशन ये थी, यहां से हमने पानी डाला था और एक टाइम बाद वो यहां जा चुका था। यानी कि 2 पोजीशन है, 2 ही टाइम है आपके पास। इज इट राइट? आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब आप देखिए जो है, अब हम इसकी पोजीशन निकाल लेंगे। पोजीशन ऑफ ए किसकी? फ्लूइड की, इन ए वेक्टर फॉर्म। तो लिखेंगे यहां पे पोजीशन ऑफ ए, फ्लूइड के अंदर क्या था? पार्टिकल। यहां पे पार्टिकल लिख दीजिए, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल in 3D plane in vector form। ठीक है भाई, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? मैंने क्या बोला था आपको? जो आपका फ्लूइड है, ठीक है, और उसके अंदर पार्टिकल है, वो टाइम के साथ साथ क्या हो जाते हैं? स्लो हो जाते हैं। जब आप डालते हो तो फास्ट पार्टिकल मूव करते हैं, कुछ टाइम बाद वो स्टॉप हो जाते हैं। तो यानी कि उसकी पोजीशन है जो, वो टाइम के साथ रिलेशन है उसका। किसके साथ रिलेशन है? टाइम के साथ रिलेशन है। इज इक्वल टू, आप उसको क्या लिख सकते हो जो टाइम के साथ उसका रिलेशन है? आर नोट एन टी। इज इट राइट? अगर ये तो थी इसकी वेक्टर फॉर्म। अगर मैं स्केलर फॉर्म में लिखना चाहूं उसकी पोजीशन, तो मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन 3 डायमेंशन इन स्केलर फॉर्म। देखिए स्केलर फॉर्म में क्या होगी, जो उसकी पोजीशन होगी उसके बीच में रिलेशन क्या होगा? देखिए पहली पोजीशन ए बी सी पोजीशन के कंपोनेंट लिए थे, लास्ट क्या थी? एक्स वाई जेड हो गई थी। यहां पे टाइम टी इज इक्वल टू 0 था, यहां पे टाइम टी इज इक्वल टू टी नोट था। इज इट राइट? तो वो क्या होगा यहाँ पे? स्केलर फॉर्म क्या होगी इसकी? यहां से x ले लीजिए जो फाइनल पोजीशन थी, जहां पे आपने दोबारा से उसको चेक किया था। x इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखेंगे? ये a फंक्शन ऑफ, ये फंक्शन हो जाएगा f1, ठीक है, और ये यहां पे आपका f आता है, ये फंक्शन होता है इसका, ठीक है, फंक्शन ऑफ f1 क्या यहां पे? a b c एंड t। इज इट राइट? ये x कंपोनेंट होगा स्केलर फॉर्म में, याद रखना। बिल्कुल ऐसे ही y इज इक्वल टू f2 a b c एंड t, ऐसे ही z इज इक्वल टू f3 a b c एंड t। इज इट राइट? आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। याद रखना वेक्टर फॉर्म में ये फंक्शन होता है किसका? जो r आपकी इनिशियल जो पोजीशन थी और टाइम का। ठीक है, मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं। अब देखिए हम मान के चलते हैं, लेट वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ ए पार्टिकल
u, v and w, let velocity component of a particle, velocity component of a particle is u, v and w। ठीक है, u, v and w। u क्या है, x एक्सिस की डायरेक्शन में है, v क्या है, y एक्सिस की डायरेक्शन में है, w क्या है, z एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो हम यहां से कह सकते हैं जो u है तो वेलोसिटी ऑफ ए कंपोनेंट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ए क्या, पार्टिकल इन x एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन x एक्सिस। देखिए वो क्या है आपकी, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू u। और वेलोसिटी क्या होती है, चेंज क्या होती है उसकी पोजीशन के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसकी, पार्टिकल की। इज इट राइट, चेंज इन इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पाई। तो लिख सकते हैं टाउ x बाई टाउ t। इज इट राइट, टाउ x बाई टाउ t। सिमिलरली जब आप v निकालोगे तो टाउ y बाई, ये y डायरेक्शन में हो जाएगी, टाउ t। सिमिलरली जब आप w निकालोगे तो टाउ z ओवर टाउ t। इज इट राइट, ये क्या आ गई, उस पार्टिकल की x एक्सिस के अलोंग ये क्या आ गई, उसकी वेलोसिटी क्या, टाउ x बाई टाउ t, y एक्सिस के अलोंग टाउ y बाई टाउ t एंड z एक्सिस के अलोंग क्या आ गई, टाउ z ओवर टाउ t। और आपको पता है जब आप एक्सेलरेशन निकालते हो तो वेलोसिटी का एक बार फिर क्या कर देते हो, डेरिवेशन कर देते हो। वैसे तो इसको पार्शियली डेरिवेशन बोलते हैं, मैथ में इसको करली बोलते हैं, पर इसमें इसको टाउ बोलते हैं। ठीक है, तो मैं ये रिमूव कर देता हूं। अब इसकी एक्सेलरेशन और निकाल लेंगे यहां से, ये इसकी पोजीशन थी। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, लेट acceleration of a particle is ax, ay and az, which implies ax is equal to, देखिए जो x एक्सिस में, ये x एक्सिस के अलोंग है, x एक्सिस में जो इसकी वेलोसिटी थी उसका एक बार फिर t के रिस्पेक्ट में जो है डेरिवेशन कर दीजिए। बिल्कुल इसी प्रकार ay की वैल्यू निकाल लीजिए यहां से, इसी प्रकार az की वैल्यू निकाल लीजिए। इज इट राइट, आपको पता है दिस वन ax, करली करली की मल्टीप्लाई करली स्क्वेयर x ओवर करली t स्क्वेयर, इसी प्रकार ay करली इसको टाउ बोलता है इस मैथ के अंदर, टाउ स्क्वेयर y ओवर टाउ t स्क्वेयर एंड az इज इक्वल टू टाउ स्क्वेयर z ओवर टाउ t स्क्वेयर विच इज एक्सेलरेशन। देखिए यही हमने फाइंड आउट करना था, एक तो इसका पाथ कि भाई इसकी पोजीशन क्या है उस टाइम में, सेकंड उसकी वेलोसिटी क्या है, थर्ड उसकी एक्सेलरेशन क्या है। जो वो निकाला था ना हमने, क्या निकाला था वहां पे, फंक्शन निकाला था f(x) इज इक्वल टू f1 a b c एंड t। ये क्या था, ये उसकी पोजीशन थी, ऐसे ही y की निकाल ली थी, ऐसे ही z की निकाल ली थी। ये पोजीशन है, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, ये उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसमें, लैग्रांजियन मेथड में, किसकी, पार्टिकल की। लैग्रांजियन मेथड में हमने पार्टिकल की क्या क्या निकाल दी, पोजीशन निकाल दी,
उसकी वेलोसिटी निकाल दी, उसकी एक्सेलरेशन निकाल दी। यही 3 चीज आपने स्टडी करनी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं यूलेरियन मेथड कराऊंगा आपको। अब इसकी कुछ ड्रॉबैक सुन लीजिए। फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है, जो लैग्रांजियन था ना, ये कंफ्यूजन में था। इस जो लैग्रांजियन साइंटिस्ट था ना, इस पे भाई नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट नहीं हुए थे, तो इस बंदे ने यही बात बोल दी कि भाई नंबर ऑफ जो पार्टिकल है ना वो काउंटलेस है, भाई काउंट नहीं कर सकता मैं इसको, ठीक है। बट इस बंदे ने जितने भी पार्टिकल देखे उनकी उतनी ही इक्वेशन बना दी, यानी कि इस मेथड के अंदर नंबर ऑफ इक्वेशन वेरी लार्ज, बहुत लार्ज हैं। तो इस मेथड को जब भी हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो इस मेथड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेथड बेटर नहीं है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ इक्वेशन है, एक एग्जैक्ट पार्टिकल कितने हैं ये भी इसमें नहीं पता चलता। बट यूलेरियन मेथड है वो इससे अच्छा मेथड है, उसमें इक्वेशन भी कम है, क्योंकि उस पे स्टडी करता है एक पॉइंट पे बैठ के, इसमें स्टडी करता है ये पार्टिकल के ऊपर बैठ के, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मोहन सर लेक्चर 01। थैंक यू।